हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपको कुछ आइसोलेटर के बारे में दिखाएंगे। और ये तो हमारे बिजली घर का ही यानी कि ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, कंजर्वेटर और रेडिएटर है। और आपको हम आइसोलेटर दिखा रहे हैं। अब ये हमारे देखिए आइसोलेटर रखे हुए हैं, ये आइसोलेटर बोलते हैं इसको। ये एक फेज के लिए देखिए, ये जो पूरा डंडा सा दिख रहा है यहाँ से, ये आर्म एक फेज को जोड़ता है। एक फेज, दो फेज, तीन। इसके लिए हमें 3 आइसोलेटर की आवश्यकता होती है। इसके अंदर खोखला होता है, ये आइसोलेटर खोखला होता है अंदर से। कोरोना इफेक्ट को कम करने के लिए इसको खोखला रखा जाता है। और यहाँ पे इसके स्टार्टिंग सिरे पे कॉपर का होता है, कॉपर की स्ट्रिप चढ़ाई जाती, बीच में ये सारा एल्यूमिनियम होता है। इसकी जो रेटिंग लेते हैं, इसकी रेटिंग एम्पियर में लिया जाता है। आइसोलेटर की रेटिंग एम्पियर में लिया जाता है। और आइसोलेटर को विदाउट लोड भी ओपन कर सकते हैं, यानी कि ब्रेकर ओपन करने के बाद हम आइसोलेटर को ओपन कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में, लोड की स्थिति पे हम इसको ब्रेकर को ओपन, आइसोलेटर को ओपन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हैं आइसोलेटर की मुख्य खास बातें यही हैं। इसको हमें क्या करना है, विदाउट लोड पे ऑपरेट करना होता है। लोड पे यदि आप ऑपरेट करेंगे तो इतना तेज़ यहाँ पे फ्लैशिंग होगी कि खोलने वाले को मतलब चिंगारी से जल सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है, कई समस्याएं आ सकती हैं। तो ये इसका हमारा जॉ है, इसको जॉ बोलते हैं। देखिए कॉपर की ये पत्ती है, इसमें आके प्लेट फंसता है। देखिए जैसे ये फंसा हुआ है, इसमें आके कॉपर की पत्ती में आके फंस जाता है ऐसे ही। इसको जॉ बोलते हैं। ये आपका आइसोलेटर होता है पूरा। इसी जॉ में हमारे जो दिख रहा है डंडा जैसा, एक यही आके इसमें फंस जाता है। तो ये इस साइड से है, एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक होता है। एक आपका देखिए इस डायरेक्शन में है, तो दूसरा इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिससे कि आसानी से खोल के मूव हो जाए और बीच में आ जाए। जैसे ये क्या होता है, ये देखिए जैसे घूम रहा है ना, ये ऐसे ही बीच में देखिए यहाँ पे बियरिंग लगा होता है। ये यहाँ पे बियरिंग लगा होता है, तो जिससे मूव होता है और पूरा सेंटर में बीच में आ जाता है, जिससे कि इसकी दूरी काफ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे यदि हमारा मेन सप्लाई होता है और इसको हम अलग कर देंगे तो बीच में हमारा क्लियरेंस हो जाता है, जिससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये आइसोलेटर का काम है। ये देखिए हमारे जो आइसोलेटर के ऊपर जो रखा गया है 33 kV का आइसोलेटर है। 33 किलो वोल्ट के लिए इस आइसोलेटर का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद ये जो देख रहे हैं आप, इसको लीकेज करंट जो हमारा अर्थ होता है, यानी कि इसको ग्राउंड से ना हो पाए, तो उससे बचाने के लिए हमारे जो पोस्ट आइसोलेटर होते हैं, इसको लगाया जाता है। पोस्ट इंसुलेटर का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जिससे कि ये क्या हो, हमारा बीच में ग्राउंड ना हो और कोई दिक्कत ना आए, और आसानी से हम क्या कर सकें, इसका उपयोग कर सकें। अगर ये फॉल्ट हो जाता, पंचर हो जाता, तो ये चीज़ें क्या हो जाती, ग्राउंड हो जाएगी और सप्लाई हमारी नहीं चल पाएगी। इसलिए हमारा ये पोर्सलिन का लगाया जाता है, चीनी मिट्टी का होता है। ये देख सकते हैं सारे हमारे आइसोलेटर रखे हुए हैं। ये स्पेयर में हमारे पास आइसोलेटर हैं, ये सारे आइसोलेटर स्पेयर के हैं। ये देख सकते हैं, ये सब क्लोज है। ऐसे ही हमारे बड़ी लाइनों के लिए भी होता है, चाहे 220 हो, 132 हो, 33 हो। तो सबके लिए जो आइसोलेटर का इस्तेमाल होता है, उसकी जो रेटिंग पूछा जाता है पेपरों में कि आइसोलेटर की रेटिंग किस में लेते हैं, तो आइसोलेटर की रेटिंग आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि इसकी रेटिंग हमेशा एम्पियर में लिया जाता है। एम्पियर में ही डिज़ाइन होते हैं। और जो 33 का है, ये हमारा 400 एम्पियर के लिए डिज़ाइन है। 220 लेवल तक 1200 एम्पियर तक डिज़ाइन होते हैं। तो ऐसे ही आइसोलेटर हैं जिसकी हमारी जो रेटिंग होती है वो किस में लेंगे, एम्पियर में लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। जय हिंद।